हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका यूनिट 5 जो कि आपके एचआरएम के लास्ट यूनिट है, विच इज मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड इमर्जिंग होरिजन ऑफ एचआरएम। ठीक है बेटा। तो हो सकता है बेटा मैं इसके दो पार्ट बना दूं या फिर ये यूनिट जो है वो तीन पार्ट में कंप्लीट हो। आप सारे पार्ट सीक्वेंस में अच्छे से देखना बेटा। मैंने चारों यूनिट की ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, तो आप जाके वो सारी वीडियोस देखिए बेटा। आपको जितने भी आपके एचआरएम में टॉपिक्स है वो सब कवर हो जाएंगे बेटा। तो सारी वीडियोस को जाके पूरा पूरा देखिए बेटा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बेटा एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी। बेसिकली बेटा ये यूनिट जो है वो बिल्कुल बेसिक होने वाली है। बेसिक जो चीजें हम पढ़ते हैं उसी के बारे में हम यहाँ पे चीजें डिस्कस करेंगे विच इज रिलेटेड टू एक्चुअल वर्कर। तो सबसे पहले एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी की अगर हम बात करें तो देखो, एम्प्लॉय हेल्थ का क्या मतलब है बेटा। एम्प्लॉय हेल्थ का सिंपल मतलब है बेटा कि हम क्या करें, हमारा जो एम्प्लॉय है उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे बेटा, और उसको वर्क प्लेस पर क्या दे, सेफ्टी दे। तो वही क्या होता है, एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी। तो जैसे मान लो बेटा आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, मल्टीपल एम्प्लॉयज आए। ठीक है, मल्टीपल क्या है बेटा, एम्प्लॉयज आए। अब मानो अगर आप इन्हें इनको सेफ एनवायरनमेंट नहीं दोगे या फिर इनकी मेंटल हेल्थ या फिर फिजिकल हेल्थ पे कोई इश्यू आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, तो क्या ये एम्प्लॉय अच्छे से काम कर पाएंगे? नहीं मैम, ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अब ये अगर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे बेटा, तो क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन आप जो होंगे बेटा, आपको अपने एम्प्लॉयज के मेंटल फिजिकल हेल्थ और उनकी सेफ्टी का क्या करना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो यही होता है एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी। बहुत बेसिक यूनिट है बेटा। आप बस सारी चीजें समझ लो, फिर आए मुझे विश्वास है कि आप खुद ये अच्छे से कर लोगे। एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी refers to the protection of workers from physical and mental harm at the workplace। ठीक है बेटा। and ensure that employees work in a safe environment that reduce accident, injuries and occupational diseases। ठीक है बेटा। तो ये क्या करता है बेटा, एचआरएम ये देखता है बेटा कि एम्प्लॉय जो है उसको एक सेफ एनवायरनमेंट मिले, सेफ एनवायरनमेंट मिले ताकि कोई एक्सीडेंट्स ना हो, कोई इंजरीज ना हो और कोई डिजीज वगैरह ना हो। ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना उन लोगों को, ताकि वो लोग फुल सेटिस्फैक्शन के साथ और फुल प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सके। रिड्यूस वर्क प्लेस एक्सीडेंट एंड इंजरीज, जहाँ पे जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्क प्लेस है, वहां पे क्या हो बेटा, ज्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो और सब क्या करें बेटा, अच्छे से काम करें। टू इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। देखो बेटा, अगर आपका एम्प्लॉय खुश रहेगा, ठीक है, तो उसका मोरल इंक्रीज होगा बेटा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। आप मुझे बताओ, अभी जब आप क्लासेस देख रहे हो आपको पता है कि भैया एग्जाम तो अभी नहीं होने, एग्जाम कब होने, मई में होने, तो आप क्या कर रहे हो, डिसइंटरेस्ट के साथ क्लास देख रहे हो। आप खुद बताना, चलो मैं तो नहीं बता रही हूँ, आप खुद बताना कि जब मई में आप ये क्लास देखोगे तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी होगी वो, और अभी जो प्रोडक्टिविटी है वो, दोनों क्या सेम टू सेम होंगी? अरे मैम ऑब्वियसली नॉट। तो वही मैं बता रही हूँ बेटा। ठीक है। उस टाइम क्या होगा, आपको पता है कि आपकी एग्जाम है, ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब आप ज्यादा सेटिस्फाई होते हो चीजों से तो आप क्या करते हो बेटा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है। टू इंश्योर कंप्लाइंस विद सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड पॉलिसी। कंप्लाइंस का सिंपल मतलब होता है बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, कंप्लाइंस का मतलब क्या होता है, रूल्स। ठीक है। तो आप क्या करो बेटा, आप ये चीज देखो कि जो सेफ्टी है, सेफ्टी स्टैंडर्ड और पॉलिसी जो है वो क्या, किसके अकॉर्डिंग हो रही है बेटा, लॉज एंड रूल्स के हिसाब से हो रही है। ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं बेटा। इंपॉर्टेंस क्या है, इंप्रूव एम्प्लॉय एफिशिएंसी एंड सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ती है बेटा, काम अच्छे से करता है वो, काम जो है 4 घंटे का काम वो 2 घंटे में ही कर देता है, क्योंकि वो वहां पे खुश है, सेटिस्फाई है। ठीक है। रिड्यूस एब्सेंटेज्म एंड मेडिकल कॉस्ट। अब देखो, जब आपका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, आपके यहाँ पर इंप्लॉय अच्छे से काम कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है वो कम से कम छुट्टी लेंगे, है ना। बट वहीं उसका उल्टा हो जाए अगर मान लो, तो वो क्या करेंगे बेटा, वो कहेंगे कि अरे नहीं आज नहीं जाते, आज नहीं जाते, वो बहाने बनाने लग जाएंगे। ठीक है। मेडिकल कॉस्ट कम आती है जब इंप्लॉय सब अच्छे से रहेंगे बेटा, तो फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज फ्रॉम वर्कप्लेस हजार्ड्स। हजार्ड्स क्या होते हैं बेटा, हजार्ड्स होते हैं अपने डेंजर। ठीक है, हजार्ड मतलब क्या होता है बेटा, डेंजर, डेंजरस। ठीक है।
तो बेसिकली क्या काम होता है, बेसिकली काम होता है कि एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करना एक डेंजरस वर्क प्लेस से, क्योंकि अब बताओ जहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा, जहाँ पे लोगों के बीमार होने के या फिर उनको कोई डिजीज होने के, या फिर आप मान लो कि बहुत ऐसी कोई फैक्ट्रीज है जहाँ पे धुआं पॉल्यूशन वगैरह बहुत है, अब वहां पे इम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो उनसे उनको क्या है बेटा, रिस्क है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है बिल्ड अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जो एक अच्छा कल्चर, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रही है अपने एम्प्लॉयज को, तो उनकी ऑलरेडी क्या हो जाएगी बेटा, एक पॉजिटिव इमेज बाहर बिल्ड हो जाएगी कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज के लिए भी क्या करती है, काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेजर्स फॉर एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी। तो सबसे पहला देखो क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करो बेटा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दो, ठीक है, ताकि उनको क्या पता चले। इसमें क्या होता है, जैसे आपको याद है फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे रहते हैं, वो किस लिए लगे रहते हैं बेटा, कि कभी आग वगैरह लग जाए। तो अब देखो अगर लोगों को उन्हें यूज करना ही नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे, है ना। तो वो सारी चीजें क्या करते हैं बेटा, लोगों को सिखाते हैं कि कैसे कैसे यूज होते हैं। ठीक है। यूज ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्टिव गियर। अब देखो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सेफ्टी के, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर ही हो गया, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप यूज करो। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाओ बेटा, अगर कोई देखो जैसे मान लो कोई फैक्ट्रीज वगैरह है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। तो वहां के एम्प्लॉयज को क्या होता है बेटा, वहां के एम्प्लॉयज को रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाओ, ताकि ऐसा ना हो कि उस हार्मफुल गैस वगैरह की वजह से किसी एम्प्लॉय को कोई भी हेल्थ इश्यूज हो जाए। नेक्स्ट है बेटा देखो इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड फैसिलिटीज हो, किसी को चोट वोट लग जाए तो आपके ऑफिस में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप खुद ही कर लो। देखो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए बेटा, लाइटिंग होनी चाहिए, क्लीनिनेस होनी चाहिए, बहुत बेसिक पॉइंट है बेटा। ठीक है। सेफ्टी कमिटी और सेफ्टी ऑडिट्स होनी चाहिए, देखना चाहिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी मेजर्स अच्छे से लिए जा रहे हैं या फिर नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था बेटा एम्प्लॉय की हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड पॉइंट्स। ठीक है। अब पढ़ते हैं बेटा एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में। ये बेसिकली पूरी जो यूनिट है बेटा वो ऐसी है, ठीक है, एम्प्लॉय का सेफ्टी वेलफेयर इन सब के बारे में ही हम बात करेंगे। बहुत इजी यूनिट है, बस आप एक बार सुन लो अच्छे से, आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। एम्प्लॉय वेलफेयर में क्या होता है बेटा, refers to the services, facilities and benefits provided by the employer to improve employees working and living condition। ठीक है बेटा। तो एक एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है, प्रोवाइड करी गई बेटा सर्विसेज, फैसिलिटीज और बेनिफिट, जिससे एम्प्लॉय का वर्किंग और जो उसका लिविंग कंडीशन है वो बेटर हो जाए, तो वही क्या होता है बेटा, एम्प्लॉय का वेलफेयर। ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, देखो आप मुझे खुद ही बताओ। अगर मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप वो एक एम्प्लॉयर, ठीक है, आप वो बेटा एक एम्प्लॉयर, ठीक है, आपके अंडर 10 लोग काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैं बात करती हूँ बस एक ही इंसान की, ये आपके अंडर काम कर रहा है, ये कौन है बेटा, आपका एम्प्लॉय। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप क्या कर रहे हो बेटा, आप इसको मतलब इसकी 50,000 तो सैलरी है ही सही, ठीक है, बट आप क्या कर रहे हो बेटा, आप इसको फैसिलिटी दे रहे हो। एक आपने, कंपनी ने एक कार दे दी इसको, ठीक है, कंपनी ने क्या दे दी बेटा, इसको कार दे दी कि सर आप आना जाना इस कार में जाना और अपनी फैमिली को घुमाने के लिए भी लेके जाना। ठीक है। तो इससे क्या हुआ बेटा, एक इसका लिविंग कंडीशन जो थी वो इजी हो गई है। पहले बेचारा कहाँ लोकल ट्रेन में या फिर मेट्रो में या फिर बसेस में धक्के खा के आता था, अब उसे पर्सनल कार मिल गई है, तो उसका लिविंग कंडीशन बेटर हुई या नहीं हुई, बिल्कुल हुई है। अब देखो जो इम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई है जो सुबह बस में आए, धक्के उक्के खाकर आए, मेट्रो में आए, परेशान होकर आए, आधी एनर्जी तो उसने अपनी यही वही वेस्ट कर दी। फिर वो आएगा 15 मिनट सुस्ताएगा आपके ऑफिस में, ठीक है, फिर जाके काम करेगा। वही एक एम्प्लॉय जो कार से आ रहा है आराम से बढ़िया बिल्कुल, ठीक है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने के साथ साथ ये खुश होगा बेटा, क्योंकि आपने इसको एक दे दी है कार। अब इसका तो स्टेटस सिंबल बन गया है ये कार, ठीक है, अब वो तो शो ऑफ करेगा अपने रिश्तेदारों के सामने। तो ये सारी चीजें भी बेटा एक एम्प्लॉय, एक इंसान को खुश रखने के लिए क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। और जब इंसान खुश रहता है तो वो प्रोडक्टिवली काम करता है। ठीक है। अब चलो जल्दी से इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटा इंप्रूव करता है, सेटिस्फैक्शन आती है, मोटिवेशन आता है एक एम्प्लॉय को, लॉयल्टी बढ़ती है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एक एम्प्लॉय को आप इतनी सारी चीजें, इतने सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करोगे तो वो लॉयल तो रहेगा ना आपके लिए। ठीक है। रिड्यूस लेबर टर्नओवर, मतलब आपके यहाँ से जो लेबर है बेटा वो नहीं जाती है छोड़ के। ऐसा नहीं कि हाँ 10 लोग आए 10 दिन में आपकी जॉब छोड़ दी और फिर वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, तो वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ये होता है बेटा एम्प्लॉय वेलफेयर। अब टाइप्स ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहला होता है इंट्राम्यूरल वेलफेयर एक्टिविटीज, ये होती है बेटा इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। एक होती है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी होती है बेटा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो कैसे कैसे, इनसाइड क्या होगा कि आप उन्हें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज दो, ठीक है, रेस्ट रूम दो। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है बेटा, थक गया हो या फिर 15-10 मिनट की नैप लेनी हो उसे, तो वो जाके थोड़ा रेस्ट कर ले। कैंटीन होनी चाहिए जहाँ पे लोग बेटा जाके आराम से बात बात करें, अपना खाना वाना मील इंजॉय करें, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, अगर किसी को चोट वोट लग जाए तो आपके यहाँ पे एक रूम होना चाहिए जहाँ पे पूरा मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड हो। सैनिटेशन एंड हाइजीन, मतलब वॉशरूम्स वगैरह जो है वो सारे क्या होने चाहिए बेटा, क्लीन वगैरह होने चाहिए। अब देखो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन हम क्या कर सकते हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज दे दो उन्हें, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कोई जैसे दिल्ली से बेंगलोर गया है काम करने के लिए, तो उसे एक रेंटेड हाउस प्रोवाइड करवा दो, ठीक है। उसे रेंटेड हाउस दे दो एक रहने के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, उसको कार वगैरह प्रोवाइड करवा दो, या फिर उसको उनको ऑफिस की कैब वगैरह होती है ना बेटा जिसमें अप एंड डाउन फैसिलिटीज होती है, वो दे दो। एजुकेशनल फैसिलिटीज दे दो, मतलब बोल दो कि उसके बच्चे की जो एक बच्चे की पढ़ाई है वो फ्री है बिल्कुल, वो ऑर्गेनाइजेशन देखेगी। रिक्रिएशन फैसिलिटी, इसका क्या मतलब होता है बेटा, इसका मतलब है जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह बनवा देना, मतलब कोई भी ना गेम्स वगैरह के लिए ऐसे होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में स्पेस होता है जहाँ पे ऐसे बास्केटबॉल कोर्ट बना देते हैं या फिर टेनिस कोर्ट बना देते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट बना देते हैं, कैरम्स वगैरह रखते हैं ताकि क्या हो लोग थोड़ा इंटरटेन भी रहे। नेक्स्ट क्या होता है, सोशल इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस वगैरह करवा दो उनका ताकि वो क्या रहे, उनकी लाइफ वगैरह जो है वो इंश्योर रहे, उनका व्हीकल का इंश्योरेंस करवा दो या कोई भी, मतलब बेसिकली ना बेटा ये बस वही है कि आप क्या करो ना उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दो जो जिससे उनका क्या हो वेलफेयर, ठीक है। अब देखो इसके बेनिफिट्स बढ़ाने की आप मुझे बताओ जरूरत है, नहीं मैम बिल्कुल नहीं। देखो इंप्रूव होता है एम्प्लॉय का मोरल बेटा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बेटर एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन रहता है। अब देखो एक एम्प्लॉयर जो है इतनी सारी चीजें अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा तो रिलेशनशिप अच्छा होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। रिड्यूस करता है लेबर प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करना, ठीक है, चाहे वो कॉलेज में हो, रेगुलर सोल किसी भी यूनिवर्सिटी में हो बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा सोशल सिक्योरिटी एक्सक्लूडिंग लीगल प्रोविजंस। अब सोशल सिक्योरिटी में क्या आता है बेटा, सोशल सिक्योरिटी में हम सिंपल लेते हैं, देखो ये इसमें होता है बेटा कि जितनी भी कोई सिकनेस है, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो रहा है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर ओल्ड एज में, ठीक है, तो ये सिक्योरिटी हम क्या करते हैं अपने एम्प्लॉयज को देते हैं और हम उनसे ये बोलते हैं कि भाई एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। देखो पढ़ लेते हैं, सोशल सिक्योरिटी रेफर्स टू मेजर्स टेकन टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज अगेंस्ट इकोनॉमिक रिस्क, जैसे कि सिकनेस हो गई, एक्सीडेंट हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और ओल्ड एज हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, इससे प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ड्यूरिंग इमरजेंसीज। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है बेटा, ठीक है, उसे घर में क्या हो गया बेटा, कोई इंसान क्या हो गया बीमार हो गया, उसके घर में कोई इंसान क्या हो गया बीमार हो गया, तो इसको क्या कर देना बेटा, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर देना, ठीक है, उसको बोल देना कि हम पैसे दे देंगे आप इलाज करवा लो। प्रोटेक्ट वर्क अगेन लॉस ऑफ इनकम, जैसे मान लो आपकी बहुत बड़ी ऐसी इनकम है जो कि क्या हो गई बेटा, लॉस हो गया, तो आपको क्या वर्कर को प्रोटेक्ट करना है इस चीज से। इम्प्रूव वर्कर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करना बेटा, इंप्रूव करना है। जैसे मान लो आपको कोई एक अच्छी सी लोकेलिटी में एक अच्छा सा घर दे दिया बेटा, ठीक है, वही सेम आपको क्या कर दिया, आने जाने के लिए कार दे दी, तो यही सारी चीजें, तो इससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इंप्रूव होगा। अब फॉर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी क्या हो सकती है, आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा दो, पेंशन स्कीम्स हो गई, ठीक है, प्रोविडेंट फंड हो गए, मेटर्निटी बेनिफिट्स हो गए, मतलब जैसे आप मान लो कोई प्रेग्नेंट है या फिर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो क्या होगा बेटा, आपको छुट्टी दे देंगे, आपकी वाइफ को छुट्टी दे देंगे, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स आपको दे देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। इसमें क्या होता है, देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन refers to the relationship between management and workers in the organization, ठीक है। तो जब भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो वो बेसिकली किसके बीच में होता है बेटा, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, ठीक है। तो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो रिश्ते होते हैं बेटा, जो रिलेशनशिप है वो क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क होता है वो कैसे होता है बेटा, पीसफुली होता है ना। अब आप मुझे बताओ, आप अपने टीचर्स को पसंद नहीं कर रहे, टीचर्स आपको पसंद नहीं कर रहे, तो क्या क्लास इंटरैक्टिव हो पाएगी, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। आप लोगों का रहेगा ये टीचर है यार जल्दी से जाए और
टीचर का रहेगा कि ये बच्चा आए ना क्लास में तो ही अच्छा है ना, मतलब बेसिकली। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और वर्कर के रिलेशंस क्या होने चाहिए बेटा, अच्छे होने चाहिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, देखो इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में सुख शांति रहती है। ठीक है, प्रमोट करता है कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। अब देखो दोनों अच्छे से रहेंगे, कोऑपरेट करके रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे से चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। रिजॉल्व करता है बेटा कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली। ठीक है, कोई भी लड़ाई झगड़े अगर इनके बीच के हो तो वो क्या करता है, रिजॉल्व करना है। वो क्या बताता है हमें, एम्प्लॉय का रिलेशन, मतलब ये जो टॉपिक है इसमें हम ये पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, देखो वर्क प्लेस हार्मनी बढ़ती है बेटा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो लड़ाई झगड़े हैं वो क्या होते हैं बेटा, कम हो जाते हैं। क्योंकि देखो लड़ाई झगड़े किनके होते हैं, मैनेजमेंट और वर्कर्स के ही तो होते हैं। क्योंकि देखो वर्कर्स कह रहे हैं हमारी सैलरी बढ़ाओ, मैनेजमेंट कह रहा है कि नहीं भैया हम नहीं बढ़ाएंगे, तो लड़ाई हो गई, कलेश हो गए इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इन्हीं सबको हमें क्या करना होता है बेटा, रिड्यूस करना होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पीसफुली काम कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा हमारा ग्रीवेंस हैंडलिंग एंड रेडरेसल। ठीक है, देखो ग्रीवेंसेस और रेडरेसल सिंपल मतलब यही होता है बेटा, लड़ाई झगड़े की कैसे जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, उसको कैसे हमें देखना है, या फिर हमें कैसे उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस होंगी, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। A grievance is a dissatisfaction or complaint expressed by an employee regarding work, working condition or management policies। ठीक है बेटा, तो ग्रीवेंसेस क्या होती है, शिकायतें होती हैं। ठीक है, शिकायतें कैसी शिकायतें, शिकायतें वो शिकायतें बेटा जो एक एम्प्लॉय को होती है, किससे, मैनेजमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से। वो डिससेटिस्फाई होता है, वो कंप्लेन करता है कि मेरा वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, मेरा काम अच्छा नहीं है, मेरा काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, या मैनेजमेंट की ये जो पॉलिसी है वो हम लोगों को नुकसान कर रही है। तो यही सब क्या होते हैं बेटा, ग्रीवेंसेस, शिकायतें। कॉजेज कॉजेज ऑफ ग्रीवेंसेस क्या हो सकता है, देखो बेटा क्यों होगा बताओ, शिकायतें क्यों होंगी एम्प्लॉय को, क्योंकि उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, उन्हें वेजेस सही नहीं मिल रहे हैं बेटा, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को नहीं मिलती है, वो लोग उनको 10-10 साल 20-20 साल हो गए एक ही पोजीशन पे काम करते हुए। मिस कम्युनिकेशन है, मतलब मैनेजमेंट और जो वर्कर्स हैं बेटा उनके बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा, ये बोल कुछ रहे हैं ये समझ कुछ रहे हैं। ठीक है, वर्कलोड और डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इनको बहुत ज्यादा काम मिल गया है बेटा मैनेजमेंट से, या फिर इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मतलब एक एम्प्लॉय जो खाली बैठा है उसको तो प्रमोशन मिल गया, ठीक है, बट जो दूसरा वर्कर है बेटा वो जिसने दिन रात एक करके काम कर रहा है उसको प्रमोशन नहीं मिला। तो ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में फेस करना पड़ता है बेटा। इंपॉर्टेंस देखो वही, वर्क प्लेस हार्मनी बढ़ती है बेटा। ठीक है, एक ट्रस्ट बढ़ता है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच का, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं बेसिकली। ठीक है, आगे बात में देखो बेटा इसमें कुछ ऐसा था नहीं करवाने वाला, बहुत बेसिक चीजें हैं सारी। ठीक है, इसका पार्ट 2 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक बेटा जितनी भी प्रीवियस वीडियोस डल रखी है चैनल पे वो सारी आप जाके देख लो, आपको एचआरएम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा कंटेंट जो है वो उस चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी इस यूनिट के बाद बेटा मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की वीडियोस डालने लगूंगी, तो चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए बेटा, वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।